जिस तरीके से मॉडर्न टाइम आया है, उस मॉडर्न टाइम में हमारी बहुत सारी आदतों में बदलाव भी हुए हैं। खासकर महिलाओं की आदतों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो महिला देश की सृजन करता है, जिन महिला को देश की श्रेष्ठकर्ता में रखा गया है, अगर उन महिलाओं की आदतों में हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम में हम वो सारी सुख सुविधाओं से निर्वंचित हो जाएंगे, यानी वंचित हो जाएंगे। तो अगर हमें उन सुख सारी सुविधाओं को लेना है तो कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। हमारी 21वीं सदी की जो आधी आबादी है, उन्हें इस मॉडर्न टाइम में अपने आप को आधुनिकता में शामिल करने के लिए बहुत सारे स्किल भी सिखाए जाते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट भी आते हैं। लेकिन मैं 5 चीजों को आपके बीच में बताऊंगी। मुझे ये पूरी उम्मीद है अगर उन 5 चीजों को हमारे महिलाओं ने, यानी भारत की आधी आबादी ने फॉलो किया तो वो इस मॉडर्न जो टाइम है उसमें फिट हो जाएंगी। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि समय भाग रहा है, बल्कि हम समय के साथ चल रहे हैं, हमें उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। तो सबसे पहला क्या है? जल्दी उठना। आज के समय हम देखते हैं कि हमें पता है कि महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और रात में देर को सोती हैं, वो हमें पता है। लेकिन फिर भी काम की भाग दौड़ में क्या होता है, और इतना ज्यादा प्रेशर काम का होता है कि कुछ चीजें हमसे ड्रॉप हो रही है। अगर हम लेट सो रहे हैं तो उम्मीद नहीं कर सकते सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो है घरों में और परिवार में कहावत आ रही है कि जल्दी जो है उठना और जल्दी सोना। अगर आप जल्दी उठेंगे और जल्दी सोएंगे तो आपके अंदर एक तरीके से एक ऊर्जा महत्व जो है, ऊर्जा का महत्व जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जल्दी सोना नहीं करना है, बल्कि क्या होगा? जल्दी उठना फिर जल्दी सोना। जल्दी सोना तो जल्दी सो जाते, जल्दी उठ नहीं पाते। तो क्या करना होगा? जल्दी उठना होगा और जल्दी सोना होगा। अब जल्दी उठना है तो उसमें एक और चीज ऐड करनी होगी, हमें उस समय ध्यान करना होगा। ध्यान से क्या होता है, हमारे अंदर एक, जिस तरीके से हम फोन चलाते हैं इस समय, तो फोन को रिफ्रेश करते हैं, नहीं तो फोन कुछ दिन में हैंग हो जाता है। और जब फोन हैंग करता है तो हमारी बहुत सारी डेटा को क्रैश भी हो जाना पड़ता है, बहुत सारी डेटा हमें डिलीट भी करनी पड़ती है। तो हम फोन को रिफ्रेश करते हैं। या अभी हम मॉडर्न टाइम में है तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग इस समय प्ले स्टोर पर अपडेट भी डाल देते हैं, हमें अपडेट करना है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग को भी एक जरूरत है शांति की, ताकि वो अपने सारी मांसपेशियों को सुरक्षित कर सके और उसको एक्टिव कर पाए। वो सोचने का टाइम मिल जाएगा। दूसरा, पहला क्या हुआ? जल्दी उठना और ध्यान करना। दूसरा क्या है? दूसरा हमें ये करने की जरूरत है कि आपको कम से कम डेली मॉर्निंग में ही 20 मिनट की बुक रीडिंग करनी चाहिए। कोई भी बुक जो आपको पसंद हो, जो भी बुक आपको पसंद है, आप उस बुक की रीडिंग करें, डेली करें 20 मिनट कम से कम। बुक रीडिंग से क्या होगा? सबसे पहले हमें वोकैबुलरी जो है वो हमारे पास आएगी, शब्दों का ज्ञान होगा, बहुत सारे नए नए शब्द हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास शब्दों का कलेक्शन नहीं होता। जब शब्दों का कलेक्शन होगा तो हम उस शब्द को अपने लोगों के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि शब्दों, अगर शब्द खोते हैं ना तो लोगों की जुबान खो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना तो आता है, लेकिन क्या बोलना है यही नहीं पता है। बोलना कुछ है, बोल कुछ और जाते हैं। तो हम जब बुक रीडिंग करेंगे तो हम बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अब बुक रीडिंग के लिए आप पेपर न्यूज भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग को न्यूज पढ़ना पसंद है तो डेली 20 मिनट कम से कम न्यूज ही पढ़े, न्यूज पेपर ही पढ़े। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि वो हार्ड कॉपी बुक हो, आप हो सकता है अपने फोन पे बुक पढ़ सकते हैं, या फोन पे अपना आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप वो रीडिंग, यानी आपको पढ़ना जरूरी है 20 मिनट। तीसरा क्या है? आपको फुल डे का प्लान करना होगा कि पूरा दिन आज हमें क्या क्या करना है। एक टाइम बॉन्ड करना होगा, हमें इतना टाइम ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर हमने पूरा फुल डे का प्लान कर लिया तो फुल डे के प्लान के साथ फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट क्या है? नो फास्ट फूड, नो जंक फूड। महिलाओं को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो इस देश के, मैंने कहा नहीं, सबसे पहले सृजन करता है, वो चीज को वो सृजन नहीं कर पाएगी। हर चीज को एक पर्टिकुलर जो है डिपेंडेंसी पर नहीं ला पाएगी। अगर पर्टिकुलर डिपेंडेंसी हमें ले आ रही है तो क्या करना होगा कि नो जंक फूड और नो फास्ट फूड, इस पे ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अपनी स्वास्थ्य के लिए हमें ये सोचना होगा कहाँ से हमें विटामिन सी मिल रहा है, कहाँ से हमें कैल्शियम मिल रहा है,
इन सारी बातों को ध्यान देना होगा। हमें वही फूड्स इस्तेमाल करने हैं, वही हमें जो है फ्रूट इस्तेमाल और फूड करने हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी दे, हमारे शरीर की जरूरत है। खुद को स्वस्थ रखना। अब पांचवा सबसे बड़ी बात ये आती है कि सोने से पहले, अब पांचवे पे हम चल रहे हैं, सोने से पहले हमें जब सोना है, जब हमें नींद आए, हम सोए, तो हमने जो पूरे दिन का शेड्यूल किया था उसकी समीक्षा करें, उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस से ये निकल के आएगा हमने जो आज दिन का काम डिसाइड किया था वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पहला। दूसरा एनालिसिस क्या आएगा, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तीसरा ये आएगा कि अगर काम पूरा हुआ तो उसमें क्या क्या हमने ऐड वैल्यू किया कि पूरा हो गया। तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर कारण आएगा, क्यों नहीं हुआ तो उससे कारण आएगा। अगर कारण आएगा तो हम ये कहेंगे इसका समाधान क्या हो, क्योंकि कुछ काम तो पूरे हुए हैं ना, कुछ नहीं हुए तो एक बीच में एक लैकुना है, वो है समाधान। उस समाधान को सोचेंगे। फिर एनालिसिस करने का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एंगल आएगा कि आने वाले दिन में पूरा जिन्हें हमने शेड्यूल किया वो सारा काम पर्टिकुलर तरीके से हो जाए। और इन पांच आदतों को हमें डेली रूटीन में शामिल करना होगा। और अगर हमने 5 आदतों को डेली रूटीन में शामिल किया, पहला, फिर से आपको रिव्यू दे देंगे, पहला जल्दी उठना, ध्यान करना। दूसरा बुक रीड करना 20 मिनट। तीसरा फुल डे का शेड्यूल करना। और चौथा आपको क्या करना है कि चौथा नो फास्ट फूड, नो जंक फूड। और पांचवा सोने से पहले एनालिसिस करना पूरे किए हुए काम को। महिलाएं ऐसा करेंगी ये उम्मीद है। धन्यवाद।